बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास एक्चुअली ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, एक है केमिकल और दूसरा हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें डिटेल में हमने ये डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो टाइप्स थे वो भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। इसी टॉपिक के अंदर हमने केमिकल को डिटेल में डिस्कस करना होगा कि इधर ये जो केमिकल वर्ड है इसका एक्चुअली हमारे पास मतलब क्या चीज़ है। बाद में हमने दोनों को कंबाइन करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसका कंसेप्ट हमने लिखवाना है कि इस चैप्टर का जो नाम मेंशन किया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। इधर देख ले, ये जो केमिकल वर्ड है ये हमारे पास एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन करता है केमिकल रिएक्शन का। मतलब कि ये जो केमिकल वर्ड है ये असल में कंप्लीट लफ्ज केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इधर हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल को लिखा है। अब इधर देख ले, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है, सिंपल अल्फाज में बता देना कि अगर मैं एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करूं, कंबाइन कहते हैं कनेक्ट करना, किसी चीज को जोड़ना, मैंने एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दी तो ये मेरे पास एक तरीकाकार हो गई जिसमें मैंने एटम्स को कनेक्ट करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया। या मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एटम्स को एक दूसरे से जुदा करूं तो ऐसे प्रोसेस के लिए, ऐसे तरीकाकार के लिए फिर मैंने लफ्ज इस्तेमाल करना होगा क्या, केमिकल रिएक्शन का। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूं, आप लोगों ने क्लास 9th में बायो एनर्जेटिक बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन हो जाते हैं वाटर के साथ और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इधर क्या होता है, इधर हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ही ये मॉलिक्यूल जो मैंने उठाई है इनके एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। अब इधर हमारे पास इसी प्रोसेस के अंदर ये एक तरीकाकार एक प्रोसेस बन गया। इस प्रोसेस में मैंने क्या कर दी, मैंने मॉलिक्यूल के एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया। तो जब भी हम क्या करें, हम किसी एटम्स को, फॉर एग्जांपल मैं दो या दो से ज्यादा एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लूं, कंबाइन कर लूं, तो उस प्रोसेस को मैं कहूंगा, उस तरीकाकार को जो मैं तरीका इख्तियार कर लूं उस तरीकाकार को मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। मैं दूसरा सिचुएशन भी आप लोगों को बता दूं तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उठा लेता हूं और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मैं ब्रेकडाउन करता हूं। अभी ब्रेकडाउन क्या चीज है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनको एक दूसरे से मैं सेपरेट कर रहा हूं, जुदा कर रहा हूं। तो जब भी मैं उनको जुदा कर रहा हूं तो उस प्रोसेस को मैं कहूंगा कि मैं सेपरेशन कर रहा हूं। तो मेरे पास जो चीज बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। अब इधर देख ले, मैंने दो प्रोसेस लिख दी, एक ये वाला एक ये वाला। इस वाले प्रोसेस में क्या होता है और इस वाले प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और इस वाले प्रोसेस में मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो जुदा के लिए हम सेपरेशन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन। अब मैं इधर से केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करता हूं। केमिकल रिएक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, बस मैंने ये दो सिचुएशन आप लोगों को बता दी, इन ही दो सिचुएशन से मैं केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन निकालता हूं। मैं लिख लेता हूं कि द कॉम्बिनेशन, जब भी मैं क्या करूं, मैं कॉम्बिनेशन कर दूं, मैं एटम्स को कंबाइन कर लूं, द कॉम्बिनेशंस और सेपरेशन, सेपरेशन कहते हैं अलहदगी को, जुदाई को कहते हैं। द कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स और सेपरेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या चीज हो गई, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बन गई। इधर मैंने दो सिचुएशन आप लोगों को लिखवा दी, एक में मैंने क्या कर दी, मैंने एटम्स को आपस में कंबाइन कर दी और दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या कर दी, मैंने एटम्स को एक दूसरे से जुदा कर दी। तो जब भी मैं किसी प्रोसेस के अंदर एटम्स को कनेक्ट कर लूं, एटम को कंबाइन करूं या एटम को मैं जुदा करूं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उन्हीं अल्फाजों को जो मैंने अभी उर्दू में आप लोगों को बता दी, उन्हीं को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन लिखवाया। इधर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं,
अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूं कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल में उठा लेता हूं, तो H2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल कंबाइन होता है O2 मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ये दोनों, अभी ये भी मेरे पास एटम है, ये भी मेरे पास एटम है, दोनों एटम्स को मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, तो मेरे पास जो चीज बनेगा वो H2O बनेगा। अभी ये मेरे पास एक प्रोसेस बन गया, मैंने एक तरीका कार इख्तियार कर दी जिसके अंदर मैंने एटम्स को कंबाइन किया। मैंने इधर लिखा है कि अगर मैं एटम्स को कंबाइन करूं या एटम को मैं जुदा करूं एक दूसरे से, तो बस उसी प्रोसेस को मैं कहूंगा केमिकल रिएक्शन का। इधर मैं क्या करता हूं, मैं एटम्स को कनेक्ट कर रहा हूं, तो एटम्स के कनेक्शन की बिना पे मैं कहूंगा कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि मेरे पास क्या चीज बन गई, ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन बन गई। अब इधर देख ले, अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरह लिख लूं कि मैं लिख लूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास हाइड्रोजन ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास जो चीज बन जाता है दैट इज कॉल्ड वाटर। हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते तो हमारे पास क्या चीज बन जाता है, वाटर। उसी चीज को मैंने बस सिंपल क्या कर दी, मैंने एलिमेंट का जो सिंबल यूज किया था उसके लिए मैंने उसका नाम लिख लिया। ऑक्सीजन जो मैंने सिंबल इस्तेमाल की थी उसके लिए उसने मैंने क्या कर दी, कंप्लीट नेम इस्तेमाल किया, और जो मैंने H2O लिखा था फार्मूला उसका मैंने कंप्लीट कंपाउंड नाम लिख लिया। अब इधर देख ले, एक हमारे पास ये वाला चीज बन गया और एक हमारे पास ये वाला सिचुएशन बन गया। इधर हमारे पास दो चीजें आ गई, दो सिचुएशन आ गई। हम इसी हालत में भी रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं और इसी हालत में भी। अगर सपोज मैं कंप्लीट फॉर्म में लिख दूं या मैं इस तरह सिंबल के फॉर्म्स में लिख दूं, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। अभी इधर हमारे पास दूसरा लफ्ज क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज केमिकल इक्वेशन। अगर कोई हमसे पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, क्या चीज, केमिकल इक्वेशन, तो अभी हमारे पास केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के दरमियान बस थोड़ा सा फर्क है, और वो क्या है, मैंने इधर दो सिचुएशन लिखे हैं, एक मैंने ये वाला लिखा है, एक मैंने ये वाला। दोनों के दरमियान जो मेन फर्क है, मेन डिफरेंस है, दैट इज कि ये मैंने कंप्लीट नाम मेंशन की है और ये मैंने सिंबल्स यूज की है। जब भी हम कंप्लीट नाम इस्तेमाल करें या हम सिंबल्स इस्तेमाल करें रिएक्शन के लिए, तो वो तो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर हम क्या करते हैं, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के अंदर सिंबल को यूज कर ले, सिर्फ और सिर्फ सिंबल को यूज कर ले, एलिमेंट के लिए सिंबल इस्तेमाल करें और कंपाउंड के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करें, तो फिर हम उसको तो केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम केमिकल इक्वेशन लफ्ज इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा सुटेबल होगा। तो मैं इधर लिख लूंगा कि ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, मैं इधर लिख लूंगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं निशानदेही को, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस चीज को, ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। एलिमेंट्स के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सिंबल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। अभी हमारे पास दूसरा क्या आता है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कंपाउंड को हम मेंशन कर ले किस चीज के फॉर्म में, किस चीज के शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गई, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के दरमियान पॉइंट क्लियर हो गई। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के दरमियान ये पॉइंट क्लियर हो गई। केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, अगर हम कंप्लीट नाम इस्तेमाल कर ले एलिमेंट के लिए या कंपाउंड के लिए, या हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर ले, तो बस दोनों को केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं आप लोग। लेकिन फिर इसी वाली सिचुएशन को, इसी वाली हालत को हम एक जुदा नाम भी दे सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इधर देख ले, ये हमारे पास बस केमिकल इक्वेशन बन गया। हमारे पास ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इनके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं इधर लिख लेता हूं कि एक हमारे पास कौन सा होता है, एक हमारे पास होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ये चूंकि हमारे पास केमिकल इक्वेशन के टाइप से, तो इसी वजह से मैंने बाद में लिख दी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन का जो टाइप बन गया दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो दूसरा टाइप बन गया दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन होगी? इधर जरा देख ले, हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, ये वाला केमिकल इक्वेशन नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड वाटर बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है। और ये वाला ये केमिकल रिएक्शन भी है लेकिन केमिकल रिएक्शन का हम इसके लिए जो सुटेबल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन भी आप लोग कह सकते हो, लेकिन इसके लिए जो हम जुदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन। और ये वाला जो है, ये वाला, इसको हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? अगर सपोज हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, इधर देख लीजिए केमिकल इक्वेशन है, इधर एरो से एक ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है। हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ एटम्स की तादाद को काउंट करना है। काउंटिंग के बाद अगर दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कहेंगे सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों साइड पे एटम्स की तादाद अगर बराबर आ जाए, एक ये वाला साइड होता है एक ये वाला, केमिकल इक्वेशन के हमेशा के लिए दो साइड होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमने दोनों साइड पे एटम्स की तादाद को काउंट करना होगा। काउंटिंग के बाद हमने ये डिसीजन लेनी है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो कैसे हम डिसीजन लेंगे? अमाउंट सेम है दोनों साइड पे, हर एक एटम की हमने तादाद को काउंट कर दी, दोनों सेम आ गई, तो हम कहेंगे कि हमारे पास बैलेंस्ड है। अगर दोनों साइड पे हमारे पास एटम्स की तादाद डिफरेंट आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सी होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने जो बातें आप लोगों को अभी बता दी उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके डेफिनेशन लिखवाना है। इधर देख ले, मैं लिख सकता हूं इधर कि ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन का वो टाइप है, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन का एक टाइप है, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जहां पे इन विच द नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद होती है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, बोथ कहते हैं दोनों को, ऑन बोथ साइड आर सेम, सेम बराबर को कहते हैं, इक्वल को कहते हैं, और सेम इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाला केमिकल इक्वेशन जहां पे दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर आ जाए। अब इधर देख ले बेटा, मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास H2 मिलता है O2 के साथ, और क्या चीज बन जाता है? H2O बन जाता है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोजन को O2 के साथ मैंने कंबाइन किया और मैंने H2O बना लिया। अभी इसी इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट्स है, दो हिस्से हैं, हमारे पास जो है साइड है, एक ये वाला एक ये वाला। अभी हमने एटम्स की तादाद को काउंट करना है। जरा इधर देख ले, इधर हमारे पास हाइड्रोजन की जो अमाउंट से तादाद है वो कितनी है? 2 एटम्स है। इसी साइड पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? वो भी 2 है। इसी साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 2 एटम्स है। लेकिन इसी साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 1। अब इधर देख ले, इसी साइड पे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इसी साइड से डिफरेंट आ गई, सेम नहीं है। तो अब ये मेरे पास अनबैलेंस्ड है, मतलब कि दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको अनबैलेंस्ड कहता हूं। मैंने क्या करना है, मैंने दोनों साइड पे एटम्स की तादाद को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आप लोगों ने वैल्यू को, नंबर को कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना होगा, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद कम है, तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इधर 2 है और इसी साइड पे 1 है। तो मैंने इधर ये तादाद कंप्लीट करना है, 2 के साथ मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी साइड पे मेरे पास 2 2 हाइड्रोजन कितने बन गए, ये 4 बन गए, लेकिन इसी साइड पे कितने, 2।
तो मैंने इसी साइड पे भी 2 को इसके साथ कोएफिशिएंट में लिखना है। तो हमारे पास अब इधर देख ले 2 2 जा 4, हाइड्रोजन की तादाद कितनी 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन की तादाद कितनी 4, ऑक्सीजन की तादाद कितनी 2, ऑक्सीजन की तादाद कितनी 2, दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर हो गई। तो अब मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? तो मैं इधर लिख सकता हूं कि ये भी हमारे पास क्या चीज है, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये भी केमिकल इक्वेशन का एक टाइप है, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जहां पे क्या होते हैं in which the number of atoms are different, अनइक्वल भी आप लोग लिख सकते हो, आर डिफरेंट भी लिख सकते हो, आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर हमारे पास क्या होती थी, दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर आती थी, और इधर हमारे पास क्या होते हैं, दोनों साइड पे एटम्स की तादाद डिफरेंट आएगी। कैसे बेटा, मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। मैं ये वाला एग्जांपल दोबारा लिखता हूं कि हमारे पास H2 ये O2 के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या चीज बन जाते हैं, H2O। अब इधर देख ले, हाइड्रोजन की तादाद इधर कितनी है 2, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 2, इसी साइड पे हाइड्रोजन की तादाद 2, ऑक्सीजन की तादाद 1, मतलब कि दोनों साइड पे एटम्स की तादाद सेम नहीं आती बल्कि डिफरेंट आ रही है। इसी वजह से मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा अनबैलेंस्ड का, और इसी इक्वेशन को चूंकि इधर हमारे पास दोनों साइड पे एटम्स की तादाद बराबर है, इसको मैं नाम दूंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का।